अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम को जो है वो डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में मार्केट डिसइक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या देखा था कि जहाँ पे डिमांड और आपकी सप्लाई जो है वो इक्वल है, वहाँ पे आपकी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, जिसको हमने पॉइंट ई से जो है ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंट करके देखा भी था। अब मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में किस टाइम आएगी, कब हमें लगेगा कि मार्केट जो है हमारी डिसइक्विलिब्रियम है? जब हमारी प्राइस जो है वो अपना मार्केट की जो प्राइस है, जहाँ पे मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में थी, उससे अगर ज़्यादा है या कम है। तो जो ग्राफ में हमने देखा था, जहाँ पे जो हमारी प्राइस आ रही थी, वहाँ पे हमारी 3 प्राइस के ऊपर जो है मार्केट जो इक्विलिब्रियम में थी। तो आगे हम जाके जो है इसको ग्राफिकल देखेंगे भी। अगर 3 से ज़्यादा है या कम है तो मार्केट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम में। मार्केट अब दो तरह से डिसइक्विलिब्रियम में जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अगर मार्केट में आपकी प्राइजेस हाई हैं तो क्या होगा, सरप्लस होगा, और अगर आपकी प्राइसेस लो हैं तो शॉर्टेज होगा। इसको देखते हैं अब, सरप्लस कैसे होता है, शॉर्टेज कैसे होता है, ये क्या चीजें होती हैं। इसको जब हम ग्राफिकल अभी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इसकी थोड़ी सी जो है डेफिनेशन को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्टेज में बेसिकली होता क्या है, शॉर्टेज में आपकी डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है, सप्लाई जो होती है, सॉरी, शॉर्टेज में क्या होता है, शॉर्टेज में आपकी जो है सप्लाई की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या होती है, वो मार्केट लेवल से कम होती है। सप्लाई आपकी कम होती है लेकिन आपकी डिमांड जो है, डिमांड आपकी ज्यादा होती है। अगर हम शॉर्टेज को देखें, एक्सेस ऑफ डिमांड, डिमांड की एक्सेस होती है ओवर अ सप्लाई व्हिच राइजेस व्हेन द प्राइसेस इन द मार्केट इज बिलो। प्राइसेस क्या होती हैं आपकी मार्केट लेवल से बिलो होती हैं। और अगर मैं सरप्लस की बात करूं तो आपकी सप्लाई एक्सेस होती है, सप्लाई आपकी ज्यादा होती है, मार्केट में चीजें ज्यादा होंगी तो सरप्लस हो जाएगा। और आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वो जो होती है इक्विलिब्रियम से, इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है उससे अबव होती है। जब इसको ग्राफिकल अभी देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर इंशाल्लाह हो जाएंगे। आपको याद होगा कि अभी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसके अंदर हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था और मार्केट को जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो शो किया था। अगर हम यहाँ गौर करें और देखें, हमारी मार्केट जो है वो 3 के ऊपर जो है वो आकर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि 3 पॉइंट के ऊपर हमारी मार्केट इस टाइम जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। अब जरूरी तो नहीं है कि प्राइस भी 3 हो, डिमांड भी उस टाइम 3 ही हो गुड्स की, और सप्लाई भी 3 ही हो। कभी कभी क्या होता है, चीजों की प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस किधर चली जाती है, आपकी 4 पे चली जाती है। अब जब आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, प्राइस के बढ़ने से लोग चीजें खरीदना कम कर देंगे। जैसे आप जो है अगर एकदम से किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो आप पहले जहां वो 5 चीजें घर लेके जा रहे थे वहां भी एक चीजें लेके जाएंगे। जैसे सेब जो है वो 100 रुपए किलो पहले मिल रहा था, अब 200 रुपए किलो मिल रहा है। पहले अगर आप 2 किलो लेके जाते थे, अब आप 1 किलो लेके जाएंगे। तो प्राइस के इंक्रीज होने से आप डिमांड को जो है अपनी कम कर लेंगे, लेकिन मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें 4 पे, तो सप्लाई अगर आप देखें तो सप्लाई जो है वो ज्यादा होगी। सप्लाई 4 के ऊपर हम देखें तो 4 होगी, सप्लाई आपकी इंक्रीज कर गई, 3 से 4 पे चली गई। अगर आप यहाँ टेबल फॉर्म में देखें तो इसका मतलब क्या, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्राइस के बढ़ने से आपकी सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से आपकी डिमांड कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है, वो सेम वाली एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की कि प्राइस जब बढ़ेगी तो आपके पास पैसे अगर 4 पे ही हैं, पहले आप 2 किलो लेके जाते थे, अब आप किलो लेके जा रहे हैं, यानी कि आपकी कैपेसिटी 100 रुपए की है, आपने 100 रुपए के घर सेब लेके जाने हैं। पहले आपको 2 किलो सेब मिल जाते थे 100 रुपए में, अब आपको 100 रुपए में 1 किलो सेब मिल रहा है, आप 1 किलो सेब लेके जाएंगे। लेकिन मार्केट में सेब की सप्लाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सप्लायर को उसमें पैसा ज्यादा नजर आ रहा होगा तो सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहां पे देखें तो 3 से 4 पे जो है वो आपकी प्राइस गई है। आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे थी, 3 नंबर पॉइंट पे आपकी मार्केट जो है जहां पे इक्विलिब्रियम के ऊपर थी। तो इंक्रीज आया सप्लाई के अंदर, आपकी सप्लाई में, और आपकी प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज कर गया, शूट अप कर गया। तो ये क्या है, सरप्लस है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर सप्लाई ज्यादा हो गई। ये जगह आपकी क्या कहलाएगी, ये आप कहेंगे कि यहां पर जो है वो आपकी मार्केट जो है वो सरप्लस में, चीजें ज्यादा हैं। लेकिन सरप्लस के साथ आप ये भी बताएंगे कि आपकी डिमांड जो है वो कम है, क्योंकि चीजों की प्राइसेस हाई है, लोग ज्यादा नहीं खरीद रहे। कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, चीजों की कीमत जो है वो कम होती है। अगर हम इसको 2 पे डिस्कस करें तो ये आपकी चीज की कीमत कम होकर आप देखें डिमांड आपकी अब बढ़ रही है। 2 पे आपकी डिमांड कितनी है, 4, तो डिमांड आपकी बढ़ रही है। डिमांड आपकी किधर जा रही है, 4 पे चली गई। डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हो गई।
डिमांड के बढ़ने से, प्राइस के कम होने से क्या होगा? जब प्राइस कम होगी आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। सप्लाई देखें तो सप्लाई इस टाइम 2 पे, सप्लाई आपकी कम होगी, प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लेके इसको जो है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको 1 मिनट में समझ आ जाए। कपड़े हम लोग पहनते हैं, कपड़ों की मार्केट में जैसे ही ऑफ लगे, प्राइस कम हो, ठीक है, आवाम एकदम से जमे गफील जाता है। लिवाइस वाले अगर ऑफ कर दें, आउटफिटर वाले अगर ऑफ कर दें, ठीक है, कोई भी ज़ारा मैन, कोई भी ब्रांड ऑफ कर दे, आप देखेंगे दुगनी रफ्तार हो जाती है वहाँ पे अफराद की। वहाँ पे लोग ज़्यादा स्पीड से जाते हैं। अगर अपना एम्पोरियम माल अभी जो है वो 40% ऑफ का जो है वो लगा दे, आप देखेंगे बाहर तक लाइन लगी होगी लोगों की। तो ये क्या है, लोग जो हैं वैल्यू के कम होने से एकदम से उमड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके खरीदने की ताकत बढ़ जाती है। अगर आपके पास 4,000 रुपये, 4,000 में आपके 4 सूट आते हैं, तो ऑफ करने के बाद 4,000 में 8 सूट आ रहे हैं, आप एकदम से दौड़ेंगे खरीदने के लिए। तो इसका मतलब क्या, प्राइस के नीचे आने से डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आपने देखा है कि जितने उन्होंने सूट रखे थे वो उतने ही बेचते हैं, बाद में कहते हैं सेल खत्म हो गई। भाई क्यों सेल खत्म हो गई? क्योंकि उन्होंने सप्लाई उतनी रखी हुई है, सप्लाई उनकी शॉर्ट ही है। इस बात से आपको समझ आ गई। अब इसको अपोजिट साइड में देख लें, आप देखेंगे लाइनें लगी होती हैं कपड़ों की, आप वहां जाते हैं, उनसे जीन्स की पैंट पूछते हैं या कोई भी जो है उनसे कपड़ा पूछते हैं, तो वो बताते हैं जी इसकी ये प्राइस है, बड़ी महंगी प्राइस आपको लगती है। लेकिन आप देखते हैं दुकान भरी हुई है, काफ़ी है। इसका मतलब क्या, सप्लाई ज़्यादा है लेकिन आपकी जेब आपको इजाज़त नहीं दे रही, आपकी डिमांड कम है। तो ये क्या है, सरप्लस है। जब सप्लाई ज़्यादा कैसे होगी? जब उसको खरीदने की कैपेसिटी कम लोगों की है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा ही रहेगी। जब उसकी प्राइस कम करेंगे फिर 5 बंदे खरीदने आएंगे उसे। जब उसकी सप्लाई, जब उसकी प्राइस जो है वो ज्यादा कर देंगे तो उसे 1 या 2 बंदा खरीदेगा। BMW क्या हर बंदे के घर में खड़ी है? क्या लैंड क्रूजर, प्राडो, V8 हर बंदे के घर में खड़ी है? हर बंदे के घर में नहीं खड़ी भाई। क्यों नहीं हर बंदे के घर में खड़ी भाई? क्योंकि उसकी प्राइस हाई है। ठीक है, उसकी प्राइस हाई है, उसकी डिमांड भी वही बंदा करेगा जिसकी जेब में पैसे होंगे। सप्लाई होगी उसकी मार्केट में। लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान में 5 V8 बनती हैं या 10 V8 बनती हैं, तो 10 V8 के लिहाज से सप्लाई बहुत है, खरीदने वाले 5 हैं, 5 एक्स्ट्रा स्पेयर है, सप्लाई है। तो मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूं ना, सिर्फ समझाने के लिए एक जनरल एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो अब हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं? हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, अगर आपकी प्राइस ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, सरप्लस आ जाएगा। आप ना सप्लाई से समझे, सप्लाई से आपको अच्छे से समझ आएगा। सप्लाई से ये, अगर मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, चीजें ज्यादा है, सरप्लस है। मार्केट में सप्लाई कम है, चीजें कम है, तो शॉर्टेज है। और सप्लाई को हम किससे कंपेयर करते हैं? प्राइस के साथ। प्राइस इंक्रीज की, सप्लाई इंक्रीज की, प्राइस डिक्रीज की, सप्लाई डिक्रीज की। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ आ जाएगा। तो इसको ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, इसको ज्यादा मुश्किल नहीं बनाना आपको। तो यहां पे जो ये वाला पोर्शन है हमारा, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेकर आपका यहां तक, ये क्या है? शॉर्टेज है। और यहां से लेकर यहां तक क्या है? सरप्लस है। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा, मिड में जो पॉइंट है, ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसे हम पॉइंट ई से जो है वो रिप्रेजेंट कर देंगे, उसे बता देंगे। यहाँ पे हम उसे बता देंगे कि ये क्या है? ये सप्लाई कर्व है, ये क्या है? डिमांड कर्व। अगर वो हमें जो है लॉन्ग सवाल देगा, उसे कहेगा एक्सप्लेन कर, तो हम कहेंगे जी हमने, जैसे हम पीछे एक्सप्लेन करके आए, वाई एक्सिस पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, ई पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, एस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पीछे डिटेल में डिस्कस करके आए, वो हम उसको बता देंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे। अब ये तो बात हो गई मार्केट सरप्लस में हो गई, शॉर्टेज में हो गई। मार्केट खुद ब खुद इक्विलिब्रियम की तरफ कैसे आती है, ये सीखने वाली बात है। प्राइस बढ़ी, मार्केट में डिमांड कम हुई, सप्लाई ज्यादा हुई, सप्लाई चीजों की बेपनाह हो गई। अब क्या होता है? अब जो है लोग जो होते हैं, सप्लायर जो होता है या फर्म जो होती है, वो प्राइस कम करती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा होती है, सप्लाई खत्म करने के लिए प्राइस कम करती है, तो वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम के पॉइंट तक आ जाती है, वहां तक कम कर देती है। यानी कि क्या होता है? कंज्यूमर विल बी एबल्स टू हाई प्राइसेस अगर शॉर्टेज है, सरप्लस की। चले पहले हम बात कर लेते हैं सरप्लस की।
फर्म्स विल रिड्यूस प्राइसेस टू सेल देयर अनसोल्ड स्टॉक। अपना अनसोल्ड स्टॉक सेल करने के लिए फर्म क्या करेगी, अपनी प्राइस को कम कर देगी। रिड्यूस द प्राइस, प्राइस रिड्यूस होने से क्या होगा, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका सरप्लस कहां पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा। बात समझ आई। 4 से हम 3 पे ले आए अपनी प्राइस को, सप्लाई ज्यादा थी ना, फर्म ने सप्लाई ज्यादा होने की वजह से प्राइस को कम कर दिया। आप देखें, आप बल्क में सामान उठाते हैं, वो प्राइस क्यों कम कर देते हैं, बल्क में अमाउंट में चीजें उठाने से, ज्यादा अमाउंट में चीजें उठाने से प्राइस क्यों कम कर देते हैं, क्योंकि उनका स्टॉक ज्यादा होता है। वो स्टॉक जो उन्होंने 500 बंदों को बेचना है, वो एक बंदे को बेच के जल्दी जान छुड़ा लेते हैं। तो बल्क में चीजें लेने का फायदा ये होता है बेसिकली, आपको जो है एडमिन कॉस्ट कम पड़ती है, आपको जो है बकाया चीजों की कॉस्ट कम पड़ती है। अगर आप लेट्स सपोज एक गाय जो है वो ट्रक के अंदर लेकर आ रहे हैं, आपको 10,000 रुपये किराया पड़ता है उसको लाहौर तक लाने का। अब आप उसी गाय की जगह पे वहां 10 गायें लेकर आते हैं, 10 गायें का भी आपको 10,000 रुपये किराया पड़ रहा है फिर, क्योंकि ट्रक में तो उतना ही सामान आना है जितनी उसकी कैपेसिटी है। अगर उसमें 10 गायें आती हैं, आप एक ला रहे हैं, उसने तो आपसे 10,000 रुपये ही लेना है ना, पेट्रोल तो उसका उतना ही लग रहा है, टाइम तो उसका उतना ही लग रहा है, लेबर तो उसकी उतनी लग रही है। अब यह तो इसको हमने कैसे डिस्कस किया कि फर्म विल रिड्यूस द प्राइसेस टू सेल देयर अनसोल्ड स्टॉक, अपने अनसोल्ड स्टॉक करने के लिए प्राइसेस को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ये जो है चीज जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो आ जाती है, मार्केट जो आपकी इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो पहुंच जाती है। शॉर्टेज की बात करूं, शॉर्टेज में क्या होता है, चीजें जब कम होती हैं, कंज्यूमर जो होता है वो विलिंग होता है ज्यादा पैसे पे करने के लिए। कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे हाई प्राइसेस टू गेट अ प्रोडक्ट फॉर देमसेल्फ, ज्यादा पैसे लेने के लिए। अभी पिछले दिनों वैगनआर शॉर्ट थी, लोग ऑर्डरों के ऊपर जो है वो कह रहे थे हमें वैगनआर दे दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं ना मैं आपको। या आप कह लें कि मार्केट के अंदर आपके जो है कोई भी चीज शॉर्ट है, आप दुगनी कीमत दे के भी वो चीज खरीदने को तैयार होते हैं अगर आपको जरूरत है। कोई मेडिसिन शॉर्ट है, जैसे मास्क शॉर्ट थे पिछले दिनों में, तो लोग जो है वो दुगनी कीमत दे के वो मास्क ले रहे थे। तो ये चीजें जो है डिपेंड अपॉन सिचुएशन पे करती हैं। अब लिखना है किस तरह इसको, कंज्यूमर विल बी विलिंग टू पे अ हाई प्राइसेस टू गेट अ प्रोडक्ट फॉर देमसेल्फ। द हाई प्राइसेस क्या करेंगे, इंक्रीज द सप्लाई, सप्लाई को जो है वो आपकी इंक्रीज करेंगी, एंड रिड्यूस डिमांड, और आपकी डिमांड को जो है रिड्यूस करेंगे। तो आप इसके अंदर क्या लिख सकते हो, अगर आपसे पूछे कि ऑटोमेटिकली जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर आपकी मार्केट कैसे रीच करती है, तो आपने 2 हेडिंग बनानी है। इफ देयर इज अ शॉर्टेज तब कैसे रीच करेगी, और इफ देयर इज अ सरप्लस तब कैसे रीच करेगी। तो इन चीजों को जो है वो आपने करना है। ये आपसे लॉन्ग पूछेगा, अगर पूछा तो उसने शॉर्ट में पूछे ले का कुछ कंसेप्चुअल, अगर एमसीक्यूज में कुछ पूछना चाहे इसके अंदर से पूछ सकता है कि शॉर्टेज में डिमांड का क्या रिलेशनशिप होता है सप्लाई के साथ, या सरप्लस में क्या रिलेशनशिप होता है सप्लाई का डिमांड के साथ। तो ये आपसे पूछ सकता है। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, डायग्राम को जो है वो याद रखें। डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम आपको याद रहे या डायग्राम आपको बनानी आती है टेबल से तो वेल एंड गुड है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम